सखियों, आपने हिपोक्रेटस का नाम तो मुझे लगता है सुना होगा। उनका कहना यह था कि माली जो भी आम का पेड़ होता है और आम के पेड़ में जितने भी आम लगते हैं वो आम पर वो मालिक जो होता है वो पेड़ का उसका पूरा अधिकार होता है। उसी तरह अपने पुरानी जो परंपराएं हैं वह हम देखते हैं तो उनमें भी यह सोच थी कि घर के रहने वाली जो भी स्त्रियां हैं उनको उनकी खुद की कुछ व्यक्तित्व होता ही नहीं है। पहले तो पिताजी का सुनना पड़ता है, बाद में भाई का सुनना पड़ता है, बाद में शादी हो जाने के बाद घर में आने के बाद अपने पति का सुनना पड़ता है। फिर से बड़े हो जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ सजेशन अपने बेटा भी देता है। लेकिन इससे होता क्या है, हम अपने खुद की जो भी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं था। और अभी वो उसका कारण ये है कि घर में जब ये सारे पुरुष लोग होते हैं तो पुरुष लोगों का भी हमारे तरफ देखने का जो भी रवैया है वो रवैया रुबाब जो बोलते हैं रुबाब डालने वाला ही होता है। इसमें पति है, देवर है, लड़का है और जो भी कुछ बड़े भाई अपने होते हैं तो हमें कुछ आता है ऐसा उन्हें लगता ही नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि अभी घर से काम से लेकर सबकी खान पान की जो भी आवश्यकता है वह पूरी करने में ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। और उसका एक कारण अभी यह है कि हम घर के बाहर जा नहीं सकते, बाहर का कुछ खाना बुला भी नहीं सकते। तो जो भी जिनकी आवश्यकता होती है, जो जिनकी अच्छी चीज़ें होती है वह हम घर में अभी पूरे बनाने का प्रयास भी हमने किया है। तो क्या होगा उसका परिणाम कि पूरा दिन इस काम में जाने के वजह से हमारे तरफ देखने का समय हमें अभी मिला ही नहीं है। तो इससे हमारी मानसिक परेशानियां जो है ना हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन अभी वो बढ़ गई है। तो इसका कारण एक है कि पहले हम जैसे खाली समय में अपनी जो भी बहनें थी, सहेलियाँ थी, उनके साथ मज़े से गप्पे मारते थे, कोई टोकने वाला नहीं रहता था। और दूसरा, हमारी जो मनपसंद सीरियल है वो फेवरेट सीरियल है या फेवरेट सॉन्ग है वह सुनने में भी अपना जो भी समय खाली था वो व्यतीत करते हैं। लेकिन अब ऐसा न होने के कारण क्या हो गया है कि हमारे मन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण सा हमें देना पड़ रहा है। और इसलिए मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि इस माहौल में अब हम थोड़ा अपने को पहचान लेने का समय निकालना अत्यंत आवश्यक है। अब तक हम सभी सखियाँ सबके लिए जिए हैं, अब अपने लिए जीने का नया रास्ता हमें ढूंढना है। इसके लिए को अहम ब्रह्मास्मि ये जो मंत्र है ये ब्रह्म का रूप हम नहीं है, हम भी एक सजीव व्यक्ति है, हमें भी कुछ इच्छा है अपेक्षाएं है, हम भी कुछ करना चाहता है। इस दृष्टिकोण से हमें अब अपने को पहचानना है। ऐसा कहा जाता है, शर्ट के टूटे बटन से लेकर आदमी के टूटे आत्मविश्वास तक जोड़ने का हुनर एक स्त्री में ही होता है। और स्त्री इतना ही नहीं तो स्त्रियों को घर में 3.5 शक्तिपीठ भी माना जाता है। उसमें पहला पीठ जो है माँ है, दूसरा पीठ बहन है, तीसरा पीठ बीवी होती है और आधा जो पीठ है अपनी लड़की को माना जाता है। इसके कारण ही सभी घर में संस्कृति, त्यौहार, उत्सव एवं परंपरा का भी पालन किया जाता है, हमें पता है। इतना ही नहीं, एक नारी या एक स्त्री 9 रंग से युक्त होती है। वह रंग है माता का रंग है, कन्या का रंग है, एक बहन के रंग में रंगती है, एक प्रेयसी के रंग में रंगती है, एक सहेली के रंग में रंगती है, बहन है, पत्नी है, बहू है, सास है। और इतना ही नहीं, आखिरी जो नाता है वो नानी या दादी भी बनती है। इतने सारे रिश्ते तो हम निभाते हैं, लेकिन कभी अपना सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचते ही नहीं। परिणाम क्या होता है कि हमें घर में जो आदर मिलना चाहिए वो आदर नहीं मिलने के कारण हम थोड़ा दुखी भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम किसी से बात भी तो करते नहीं ना। यह
हमारी गलती है। तो क्या होता है, जो मन में बोझ आता है ना, वो बोझ हम रोकर अपना थोड़ा हल्का कर सकते हैं। लेकिन इस समय अभी आधी उम्र में रोना धोना छोड़कर हमें जो भी ज़िंदगी मिली है वो ज़िंदगी जीने का हक भी हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमें किसी के प्रयासों की ज़रूरत न होकर हम खुद के प्रयास करने के लिए हमने अभी शुरुआत कर देनी चाहिए। या आंसू बहाकर अपना मन हल्का करना अब हमें यह नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने जो भी आत्म प्रतिष्ठा है, जो सेल्फ स्टीम है, यह प्रेरणा के बारे में सोचने का आज से ही आरंभ करना चाहिए। नॉट जस्ट टुडे on 22nd September, not just today on this day 22nd September, but every day you have to make yourself। हाँ, मैं फिर से तो क्या करना है हमें कि बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड, बी इंडिपेंडेंट, बी पैशनेट, ग्लो एंड ग्रो एट वॉट एवर ग्लो, मैंने बोला फिर से चमकना चाहिए हमें, ग्लो एंड ग्रो एट वॉट एवर यू डू एंड शाइन ब्राइट एवरी डे। अपनी शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती के लिए बहुत कुछ हमें आज से ही करना होगा। उसमें अच्छा खाना है, अच्छा एक्सरसाइज करना है, अच्छा संगीत सुनना है, जो भी हमारी हॉबीज़ है वो हॉबीज़ को नए ढंग से देखकर अपना थोड़ा समय उसमें डालना है और खुद की पहचान कर कर अच्छा एक स्त्री और अच्छी एक स्त्री बन के हमारे आत्मसंतुष्टि हमें ही अपनी प्रदान करना है। माने अपना विश्वास और अपनी प्रतिष्ठा हमें अपने हाथों से ही बढ़ाना है। इसके लिए मैं सबको बोलती हूँ कि यह प्रयास हम आज से ही करें। इतना बोलकर मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। नमस्कार।